नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब ऐसा लग रहा है कि संभावनाएं बन रही है कि 24 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बन सकता है। उसकी मैं आपको प्रॉपर अपडेट दूंगा कि किस प्रकार से उसका असर कहां कहां पर पड़ेगा और कितना प्रभाव और कितनी ज़्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वैसे बता दिया जाए, यह सिस्टम बनेगा दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने की संभावना है और ऐसा भी लग रहा है कि उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्रों के ऊपर भी बनेगा। लेकिन अपना मकसद सिर्फ ये जानना है कि इसका ट्रैक कहाँ तक रहेगा और कहाँ तक इसका असर होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। वैसे अगर ये साइक्लोन बनता है तो दक्षिणी पूर्वी भारत के क्षेत्रों के जो तटीय भाग है वहाँ पर खतरा मंडराता रहेगा। लेकिन अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जानकारी दे रहा हूँ थोड़ी सी, अभी भी कई वेदर मॉडल फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये सिस्टम इस प्रकार से रिकवर कर सकता है। लेकिन जो मैं दिखाऊँगा वो आंध्र प्रदेश की तरफ लैंडफॉल करता हुआ दिखा सकता है। तो आप ये जो देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि 24 नवंबर को सिस्टम काफ़ी मजबूत बन जाएगा। वैसे बनेगा 23 नवंबर से ही सिस्टम में मजबूती आने की संभावनाएं नज़र आ रही है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया पहले ही मजबूत हो जाएगा और 24 नवंबर को लगभग ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन की कैटेगरी में सिस्टम आ जाएगा। 24 नवंबर के बाद में चलते हैं 25 नवंबर को। 25 नवंबर को मेरे को लग रहा है कि डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में आएगा और आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिणी भारत के ऊपर मेहरबान और कदरदान रहेगा। उत्तर भारत में कोई पश्चिमी विक्षोभ अभी नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ तो नज़र आ रहा है जो कि दिसंबर माह के पहले सप्ताह में या फिर कह सकता हूँ कि 1 दिसंबर से 3-4 दिसंबर के बीच में आ सकता है। लेकिन उसके बारे में आगे अपडेट देंगे। फिलहाल अपने साइक्लोन की बात करते हैं। ये सिस्टम 25 नवंबर को लगभग डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में आ सकता है। ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी गलती या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो 26 नवंबर को ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन में बदल सकता है, यह संभावना है। 26 नवंबर को दोपहर बाद में साइक्लोन विकसित हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर साइक्लोन में तब्दीली यह सिस्टम होगा और दक्षिणी चीन सागर वाला सिस्टम इसको काफ़ी सपोर्ट करेगा। दक्षिणी चीन सागर के ऊपर कोई ज़्यादा मजबूत सिस्टम नहीं है, तो इसके प्रभाव से मेरे को लग रहा है कि दक्षिणी चीन सागर भारत के जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम है इसको काफ़ी मजबूत करेगा और हाई क्वालिटी का ये सिस्टम बनने वाला है। और इसके प्रभाव से भारी बरसात की गतिविधियाँ 27 नवंबर से कह सकता हूँ तमिलनाडु के तटीय भाग, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग यहाँ पर देखने को मिलने लगेगी। लेकिन 26 नवंबर को भी बरसात होगी। तो आप देखेंगे 27 नवंबर को सिस्टम कहाँ तक पहुँच रहा है। ये आज का पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। और 28 नवंबर को आप देखें, ये दिखा रहा है कि तमिलनाडु की तरफ आ सकता है, तमिलनाडु की तरफ बढ़ता रहेगा 28 नवंबर को। और 29 नवंबर को भी आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के आसपास नल्लोर से लगाकर विशाखापट्टनम के बीच में कहीं पर भी ये लैंडफॉल कर सकता है। ये जो वेदर मॉडल फोरकास्ट कर रहा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। और ये वेदर मॉडल आपको दिखा भी रहा है साथ साथ में कि दक्षिणी भारत में ये जब एंटर कर जाएगा, आंध्र प्रदेश के ऊपर एंटर कर जाएगा, तब इसका ट्रैक थोड़ा सा बदलेगा और इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। अरब सागर की तरफ भी जा सकता है। देख सकते हैं 1 दिसंबर को ये सिस्टम महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों के आसपास पहुंच जाएगा, ये संभावना है। तो मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो ये संभावना है। वैसे ये साइक्लोन इस प्रकार से बनेगा, हो सकता है कि अरब सागर में भी जाकर ये इंटेंसिफाई हो। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, आपको जानकारी दे देता हूँ कि लगभग ये जब सिस्टम बनना शुरू होगा ना, ये सिस्टम बनेगा, बनना शुरू नहीं होगा, उससे पहले भी थोड़ी बहुत बरसात दक्षिणी भारत में होती रहेगी। लेकिन जब ये सिस्टम बनकर आंध्र प्रदेश के आसपास, तेलंगाना और महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों से जब ये प्रवेश करता हुआ आगे बढ़ेगा, कमज़ोर होता जाएगा, तब भी मेरे को लग रहा है कि दक्षिणी भारत के सभी इलाकों में भारी बरसात की गतिविधियाँ होंगी। अगर ये सिस्टम रिकवर कर सकता है, रिकवर भी कर सकता है, संभावनाएं कई बनी हुई है कि ये सिस्टम रिकवर भी करेगा। और ये जो वेदर मॉडल है ये संकेत दे रहा है कि ये सिस्टम इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। लेकिन आगे भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा, जब ट्रैक के बारे में अच्छे से पता चलेगा तब जानकारी आपको मैं दे दूंगा। अभी आप सतर्क रहिए, सजग रहिए। वैसे ये साइक्लोन बन रहा है, ये दक्षिणी भारत के ऊपर ही प्रभाव डालेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर ये रिकवर करता है तो दक्षिणी पूर्वी भारत की तरफ भी जा सकता है। और सुबह वाले वीडियोज़ में मैंने दिखाया था कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल की तरफ ये सिस्टम जा सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हर घंटे में वेदर मॉडल चेंज हो रहे हैं, तो ये चेंज आ रहा है। अन्यथा ये सिस्टम तो यहीं पर हिट करेगा। अगर रिकवर कर जाता है, भारत के तटों के आसपास आकर रिकवर कर जाता है, भारत के तटों के अंदर प्रवेश नहीं करता है, तो भारत के लिए काफ़ी अच्छा होगा, किसानों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, नुकसान कम होगा।
अगर ये हिट करता है दक्षिणी भारत के आंध्र प्रदेश से हिट करता हुआ आगे बढ़ता है ये अंडमान नहीं, उत्तरी कर्नाटक को पार करता हुआ और दक्षिणी महाराष्ट्र को पार करता हुआ ये सिस्टम अगर अरब सागर में जाकर और इंटेंसिफाई हो जाता है तो गुजरात और महाराष्ट्र में फिर से ज़्यादा भारी बरसात हो सकती है। लेकिन इस सिस्टम की वजह से महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में वैसे भी भारी बरसात की संभावना बनेगी जब ये सिस्टम यहाँ से गुजरेगा। और उससे पहले 22 नवंबर को भी और 23-24 नवंबर को भी दक्षिणी भारत में बरसात की गतिविधियाँ होती रहेगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।